नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पास अकेडमी में स्वागत है। तो आइए यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए संविधान के मॉक टेस्ट का तीसरा भाग लाया हूं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56 के तहत। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाए जाने पर। नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही जिसमें शुरू की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60 के तहत। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी गिरी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिनों तक। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिनों के भीतर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरगिस दत्त को। नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 मई 1992 में। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 552 तक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सदस्य को। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 के जनगणना पर। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 84। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।